गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, वेलकम टू द सेशन। आज हमारा 32 डे है ना। हम जो मिशन लेके चल रहे हैं ना, इसको सीखने पे, ग्राफोलॉजी को ऐड करने पे हमारे को आज 31 डेज हो चुके हैं। 32 पे चलते हैं आज। ठीक है। हमने जो है ना पहले ये पढ़ा था, जो राशियां पढ़ी थी ना, हमारी टोटल 12 राशियां होती हैं। ठीक है, चक्रास के अकॉर्डिंग काम कर रहे थे हम। ठीक है, ये 1 है, यहां से 1 आ रहा था, यहां से 2, यहां से 3, यहां से 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12। यहां तक सबको क्लियर हो गया? ये हमारी 12 राशियां थी। अब देखो यहाँ पे ना, ये घर तो फिक्स होते हैं। अब ये हमारे चक्रास तो फिक्स है, राशियां फिक्स हैं, घर तो फिक्स है, घर तो चेंज होएगा नहीं। जो घर का मालिक है वो यही रहेगा। ठीक है। अब जरूरी तो नहीं है ना, जब हम पैदा होंगे तो यही हम घर के मालिक नहीं बन सकते। पहली बात तो हम तो यहाँ सिर्फ घूमने फिरने हैं, मालिक तो कोई और ही है इस घर का। ठीक है। अब कोई किसी घर में चला जाता है, कोई किसी घर में चला जाता है, कोई किसी घर में चला जाता है। अब जैसे आदर्श मैम ने कहा कि मैं तो ना, मेरा लगन 6 है, तो उनका लगन 6 यहां से स्टार्ट हो गया। ये लगन है ना, पहला घर ही रहता है। देखो मैंने यहाँ पे भी होता है ना, जब भी जन्म कुंडली बनती है ना, तो पहला घर तो पहला घर ही रहता है। घर तो नहीं बदलता कि घर प्लेस चेंज हो जाता है, प्लेस नहीं चेंज होता। प्लेस इज नॉट चेंज। कि यहाँ पे प्लेस चेंज है? आप बताओ, सब नहीं चेंज है ना। किसी की भी कुंडली बनाओगे तो पहला घर यही बनता है। पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10, 11 और ये 12 रहता है। ठीक है। अब जब आदर्श में हम पैदा हुई, घर तो सेम है। उनको उनका नंबर 6 था। ठीक है। मतलब है, जबकि 1 नंबर का मालिक कौन था यहाँ पे? मालिक कौन था यहाँ पे, ये देखो। 1 नंबर का मालिक कौन था? मंगल था। घर का मालिक तो मंगल ही है। ठीक है। अब यार रहने के लिए कौन आ गया? 6 नंबर वाला आ गया, बुध आ गया। 6 नंबर वाले, 6 नंबर वाली राशि यहां पर आ गई। ठीक है। इनको घर अलॉट हुआ है 6 नंबर। ठीक है। पहला घर मिला है, लेकिन ये 6 नंबर में रहते थे, इनको यहाँ पे अलॉटमेंट हो गई। अब देखो बाकी अब सारे चल गए, यहाँ से 6, 7 ऐसे ही चलती है राशि आपकी। ठीक है। ये 10, ये 11, ये 12, बाकी घरों में ऐसे ही आता है ना वहां पे। समझ लो, फिर बाद में आएंगी चीजें। ऐसा हो गया ट्रांसफर। पहला घर ही रहा। अब जैसे प्रशांत जी ने कहा मेरा 9 आया, तो यहाँ पे 9 आ गया। ठीक है। यहाँ पे कितना आ गया? यहाँ पे 9 आ गया, यहाँ पे 10, फिर 11, फिर 12, फिर 1, फिर 2, फिर ऐसे ही घर में आता है ना कुंडली में। आपको समझ आ रहा होगा अब? ये आपकी बॉडी के घर के अलॉट हो गया। अलॉटमेंट समझ में आ रही है? अलॉटमेंट कैसे सबकी अलग अलग हो गई। ऑनर कोई और था, घर आपको कोई और अलॉट हो गया। ये होती है अलॉटमेंट। समझ में आई है अलॉटमेंट कैसे होती है? आप सबको कहाँ से अलॉटमेंट लेके आते हो? कहते हो ना हमें, हमने किस किस के साथ कैसे कैसे चले गए, किसके घर में चले गए। अब एक बात बताओ, देखो ये घर, पहला घर था किसका? पहला घर था किसका? ये था, पहला घर होता है मंगल का। ठीक है, ये मंगल का घर था। ठीक है। यहाँ पे कौन रहने आ गया? 6 नंबर वाला, बुध राशि वाला रहने आया। ठीक है। अब इन दोनों की कोऑर्डिनेशन अच्छी है तो ये आपकी हेल्थ अच्छी रहने वाली है। समझ में आ रहा है? कोऑर्डिनेशन देख लो लग्नेश की, है ना। तो ये ना इन आपस में दोस्ती है या नहीं है, इसका इफेक्ट होता है। अब एक 9 नंबर वाला यहां रहने आया, घर का मालिक तो यही है। अब यदि मंगल की बात नहीं मानी तो क्या ये खुश रह पाएंगे? ठीक है। ये पॉइंट समझ रहे हो? मंगल की बात, 9 नंबर कौन है? 9 नंबर है बृहस्पति। ठीक है। ये हम बाद में देखेंगे कि कौन किसका दोस्त है, कौन का। मगर आप समझ लो घर की अलॉटमेंट कैसे हो रही है। आपके घर तो ये 12 ही रह रहे हैं।
घर तो 12 ही है ना, जन्म कुंडली में हमेशा घर 12 रहते हैं। और ट्रांसफर ऐसे ऐसे, किसी को कोई घर मिलता है, किसी को कोई घर मिलता है। ये आपकी अपनी अपनी जन्म कुंडली के अकॉर्डिंग है। पॉइंट समझ आना चाहिए कि जहां आप पैदा हुए ना, वो आपका पहला घर हो। इतना तो सबको समझ आ गया होगा। एक बार मैं फिर से बताती हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाओ, क्योंकि बहुत सारा कुछ लिखा जाता है ना, फिर थोड़ा मिस हो जाता है। मैं एक बार दोबारा से बताती हूँ। ब्रह्मांड सारा आपके अंदर ही है, बाहर कुछ भी नहीं। ठीक है, ये हमारा पहला घर था। ठीक है, अब है ये पहला, दूसरा, तीसरा, चार, पांच, छ, सात, आठ। ठीक है, जो भी पैदा होता है, जो आपका लगन में आता है, मैंने वहां से कुंडली से निकालना सिखा दिया था इसीलिए। ठीक है, वो मैं हम यहाँ पे नहीं चला सकते, इसलिए हमने यहाँ ऑनलाइन नहीं दिखा सकते आपको। यदि किसी को नहीं आता तो वो अलग से सीखना अभी। तो नहीं तो कईयों की जन्म कुंडली बनी रखी है, सबको पता है। ठीक है, अब सबसे पहले ही आपको, आप इसके अलावा भी ग्रह बैठे होते हैं, इसके अलावा भी आपके यहाँ पे ग्रह बैठे होते हैं ना। अब वो भी देख लो कि उनका किसके साथ तालमेल है। ठीक है, समझ आ जाएगा। अब इतना इतना पॉइंट समझो, पूरे पूरी बातें आपको फिर से बताएंगे। अच्छा, इन सब में खेल पता है क्या है अभी भी? इन सब का ना घूमने, घर घूमने का टाइम तो अलग अलग होता है, पर जो हमारा मून है ना, सबसे ज्यादा रोल प्ले उसका होता है यहाँ पे। ठीक है, ये ना, ये जैसे हमने एक बार तो ये फिक्स होते हैं घर। जैसे यहाँ पे मैं 5 लेके चलती हूँ, ये आपकी किसी की कुंडली समझ लो है ये। किसकी है, मैंने किसी का पर्टिकुलर नाम से नहीं ली, फिर बताती हूँ आपको। 3 और ये 4, है ना, ये किसी की भी कुंडली है। इसमें ना ये सब घूमने तो जाते हैं, मगर जो यहाँ मून है ना, यहाँ पे जो मून बैठता है, वो हर एक के घर घूमने जाता है। वो पर 2.5 दिन में, 2.5 दिन मतलब 2.5 दिन में राशि ट्रांसफर कर लेता है। 2.5 दिन इसके घर रहता है, 2.5 दिन इसके घर जाके रह लेगा, 2.5 दिन इसके यहाँ रह लेता है। वो यूनिवर्स के अकॉर्डिंग होता है, आप किसी की भी मर्जी नहीं चलती है। ठीक है, वो किसकी मर्जी चलती है क्या? आप ना, आप रोज ले देख सकते हो। कहाँ पे देख सकते हो? आप यदि गूगल पे लिखोगे ना, मून कौन सी राशि में ट्रांजिट कर रहा है आज। ठीक है, मून कौन सी राशि में ट्रांजिट कर रहा है, चेक करो, गूगल पे आपको मिल जाएगा। है ना, करो, एक जना कर लो, मून ट्रांस टुडे मून ट्रांजिट। अपने अपने मोबाइल पे यदि जो जो दो दो चीजें लेके बैठे हो वो चेक कर लो, फिर आपको चीज बताती हूँ आगे। चैट में लिख दो, मैं भी देख रही हूँ। किसी को मिला क्या? ये क्या है? हाँ करते हैं मैम, क्या लिखा है? मेष में? बाकी सबको भी मिला क्या, मेष में है? किसी को मिला क्या? सिर्फ मेष में एक ही जने ने लिखा, बाकी लिख के बताओ। मुझे समझ में नहीं आ रहा। आदर्श मैम, या तो अनम्यूट कर लो, एक जने को अनम्यूट करती हूँ। आप बताओ, जब बताना फिर म्यूट कर लेना। करो, अनम्यूट कर लो मैम। आपको आ रहा है? आप प्रशांत जी आप बताओगे, चलो आप बताओ, शायद मैम बोल। मैम, पहले हम्म। कर्क में,
फिर सुबह 7:55 तक कर्क में मून, फिर सिंह में। अच्छा, अब सिंह राशि में चला गया। हाँ जी। सी मतलब ठीक है। फिफ्थ वाली में आ गया ना। हाँ जी। हाँ जी। चलो ठीक है, म्यूट करो अपने आप को फिर हाँ से। जी। बाकी म्यूट हो आपने नहीं रहा। प्रशांत जी, आपको भी उसी में मिला? म्यूट हो नहीं रहा मैम, आप कर दीजिए। हो गया। प्रशांत जी आप बताओ, अब मैं पूछ लेती हूँ एक बार। वर्गों में आ रहा है मैम। वर्गों में? हाँ। April 8 ट्यूसडे मून एंटर्स वर्गो एट 9:40 AM। चलो भाई, ये एक बार ना मैं बाद में आपको नेट पे खोलना सिखा दूंगी। ठीक है, अभी फिलहाल ऐसे ही कर लेते हैं। ठीक है, ये 2.5 दिन ही रहता है एक ही राशि में। ठीक है, चल इन किसी ने मुझे लियो बोला ना। अच्छा छोड़, कोई बात नहीं, हम इसको समझ लेते हैं, हम बाद में निकालेंगे। जब हम वीडियो स्टॉप कर देंगे ना, फिर हम एक बार समझ लेंगे ऑनलाइन निकालना। फिर हम बात भी कर पाएंगे। ठीक है, ये 2.5 दिन यही ट्रांजिट करता है। हर राशि में अलग अलग, और ये सबके लिए सेम ट्रांजिट करता है, ये नहीं होता कि अलग अलग है। जो आपको कभी 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 जो आपका मूड है, कभी कभी किसी के साथ लड़ाई हो रही है, किसी किसी के साथ बहुत अच्छा हो जाता है, 2.5 दिन के बाद आपके साथ चेंज हो जाती है पोजीशन। आप ध्यान से समझना। अब मेरा मून कहाँ, यहाँ पे वैसे तो 4 नंबर में रहता है, मून का घर है 4 नंबर। जब ये यहाँ पे आता है ना, तो सबका मूड ठीक रहता है, लड़ाई झगड़ा कम होता है। अब मून का घर चौथा था, लेकिन मून इस घर में जाके बैठ गया। 5वें का कौन है? क्योंकि चंद्रमा की लड़ाई किस किस के साथ है, पहले ये बताओ, किसी को पता है? आदर्श मैम ही बताएंगी। चंद्रमा की लड़ाई है बुध के साथ है एक तो। अच्छा। और शनि के साथ भी होती है थोड़ी, बाकी बुध 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 उसका शत्रु है, बुध उसको शत्रु गिनता है अपना। अच्छा चलो ठीक है, बाकी सबको भी लगता है ऐसा ही है ना? हाँ चलो ठीक है, थैंक यू आदर्श मैम। है ना, इसकी यदि इसके साथ, जब ये इसके घर में जाएगा, जब ये मून इसके घर में जाएगा, तो आपकी अवस्था बिगड़ सकती है। आपको ध्यान रखना होता है कि ये इस राशि में ट्रांजिट कर रहा है। ठीक है। अब घर किसका था? छठे का। यहाँ पहले ही 10 कौन रह रहा है? 10वां नंबर कौन है? शनि भी रह रहा है यहाँ पे। ठीक है, ऊपर से यहाँ पे ये आ गया, मून आके बैठ गया। अब शनि और मून दो इकट्ठे बैठ गए, अब शांति रह सकती है? आप बताओ। लड़ाई झगड़ा होना तो तय है। लड़ाई झगड़ा होना तय है। और यदि आपका वर्कर को, यहाँ पे कौन है 10 नंबर में? कौन होते हैं? वर्कर होते हैं हमारे शनि, है ना? किसी भी ऐसे आदमी के साथ आपका पंगा हो सकता है, हमें बच के रहना पड़ता है। ठीक है, जब भी ये पूरे दिन में फिर से ये टाइम आएगा, आपका फिर पंगा पड़ता है, क्योंकि यार दो दो 2.5 2.5 दिन के बाद फिर आ जाएगा घूम के यहाँ पे। 1 महीने का होता है ना बीच में, इसकी 16 कलाएं होती हैं। तो सारा का सारा खेल ना, बाकी सब हम हैंडल कर लेते हैं, सारा का सारा खेल मून पे आता है। जो आपकी पर दिन अवस्थाएं बदल रही है ना, आपके रिश्तों में बदल रही हैं। अब ये यदि किसी किसी के यहाँ मून यहाँ पे आ गया, 11 के साथ आ गया, 12 के साथ आ गया, 1 के साथ आ गया, 2 के साथ आ गया, मून तो सबके साथ आएगा। ठीक है, ये सारा का सारा खेल है मून का। क्या पॉइंट समझ पा रहे हो सारे मून को? मून आपका मूड कैसा रखने वाला है कि एक एक की ट्रांजिट, एक एक मिनट की यही व्यवस्था करता है सारी। ठीक है, पहले बाकी सब बाद में आएंगे, सबसे पहले अब मतलब हम देखो, हमारे घर के जो लोग हैं, हम उनके साथ जी तो रही हैं ना। ऐसे ही आपके यहाँ भी चल रहा है। यदि कोई तबीयत भी खराब हुई ना, तो 2.5 दिन के बाद ठीक भी हो जाती है। ये मून का ही इफेक्ट है। किसी भी चीज के साथ जो इफेक्ट, और कभी कभी आप देखते हो बॉडी में पेन हो रहा है, 2.5 दिन ठीक हो गया, 2.5 दिन दोबारा हो गया, 2.5 दिन के बाद फिर से होना शुरू हो गया। तो ये सारा खेल मून से चल रहा है, वो किस किस राशि में जा रहा है, कौन इसके मित्र है। अब यहाँ पे 3 लोग रह रहे हैं, यहाँ पे जैसे समझ में आओ, ये देखो ना, यहाँ पे 2 नंबर में कौन रह रहा है? 2 नंबर में कौन कौन है? वैसे तो शुक्र रह रहा है, ये शुक्र भी हो गया। 6 नंबर किसका है? ये बुध का है।
और यहाँ पे मून भी आके बैठ जाए तो समझ पा रहे हो? मैं बताती हूँ, अभी आगे आगे भी बताती हूँ कि ये यहाँ पे रहते कौन कौन है, ये हैं कौन कौन। इसका इफेक्ट आपके बॉडी पार्ट पे भी पड़ता है, आपके रिश्तों में भी पड़ता है। ठीक है, अभी आपको पहले कुछ कुछ पॉइंट समझ में आ गया, जन्म कुंडली भी समझ में आ गई, घूमती कैसे, अब मून का पॉइंट समझ में आया, है ना। अब पहले घर को रिप्रेजेंट कौन कौन करता है? पहला रिप्रेजेंट करता है आपकी जो राशि होती है ना, एरीज। वो किस, ये एरीज नहीं होती, मतलब ये पहला घर है। पहला घर हमेशा हेड, फेस, ब्रेन और आईज को ही रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब जैसे पहले घर में, अब यहां से एक एक समझ में आया। अब यदि यहाँ पे 9 नंबर की राशि आ गई थी, 5 से लेके चल रहे थे ना हम, 5 को लेके चलते हैं, यहाँ पे 5 की राशि है। ठीक है, और यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, यहाँ पे 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 और ये अब ये 5 नंबर का है बंदा, इसके इसके यही इसका हेड फेस सब यहीं से पता चलेगा। अच्छा, ये 5 नंबर का हमने कहाँ पे लिया है? 5 नंबर जो हम ले रहे हैं, ले कहाँ से रहे हैं? ये रहा 5 नंबर, हमने यहीं से उठाया था। इसका यदि पेट अच्छा है तो इसकी शक्ल सूरत अच्छी होएगी। गट कनेक्शन समझ में आ रहा है? बार बार जो कह रहे हैं गट कनेक्शन, 1 नंबर पे यहां था ना, राशि सबकी यहाँ पे 1 नंबर में। इसी से इसके फेस का ग्लो पता चलेगा कि इसके फेस का ग्लो कहाँ से है। ठीक है, समझ आ गया? हर एक की राशि का घर तो यही रहेगा, वो कैसा होगा ये पता चल रहा है। क्या आपको सबको पॉइंट समझ में आ रहा है ना? अभी नहीं समझ में आ रहा? थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। ठीक है। कोई बात नहीं, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट होता है ना। देखो, ये घर फिक्स होता है, नंबर 1 फिक्स है, यहाँ पे 5 रहने आए। ठीक है, 5 नंबर का बंदा है, यहीं से उसके फेस वगैरह सब पता चलेगा। ठीक है, अब यहाँ घर किसका था? मंगल का था, रहने आया बुध। अब ठीक है, अब यदि ये दोनों लड़ेंगे, हंसेंगे, खुश होंगे, सारा इफेक्ट आपकी इन चीजों के ऊपर आए। ठीक है, फिर नंबर 2, हमेशा जो इफेक्ट है ना दूसरे नंबर से, थ्रॉट, नेक, वोकल, ये थायराइड ग्लैंड, ये इस राशि के बैठने से पता चल रहा है कि ये इसको इफेक्ट कैसे कर रहा है, ये इसको इफेक्ट कहाँ कहाँ कर रहा है। स्टार्टिंग में समझ लो, फिर आपको और डीप डीप पॉइंट आते जाएंगे ना, कहाँ कहाँ मैचिंग हो रही। थर्ड घर से मुझे ये पता चलता है कि आपका नर्वस सिस्टम कैसा है, हैंड्स कैसे हैं, फिंगर्स कैसे हैं, आपकी शोल्डर कैसे हैं, आपका लंग्स कैसे हैं। ठीक है, और जो चौथा घर है इसमें आपकी चेस्ट, ब्रेस्ट और स्टमक होता है। ठीक है, ये देखने में आए ना तो ये इधर से 5वां घर हो गया, चौथा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ होता है। समझ में आ रहा है पॉइंट? अब हो गया पॉइंट क्लियर? ठीक है, अब जो ये वाला है ना लियो, इससे पता चलता है हार्ट, स्पिनल, और ये आपका अपर बैक जो होती है वो इस वाले एरिया से पता चल जाती है। यदि आपकी अपर बैक में पेन हो रहा है तो इसका मतलब है यहाँ पे कुछ हुआ है। यदि हमें चेकिंग करनी पड़ती है इमोशंस का इफेक्ट कैसे आ गया यहाँ पे, है ना, आपका कुछ ना कुछ पंगा यहाँ पर ही हुआ है। मुझे कोई आके कभी कभी बताता है ना, मेरी बहन के साथ लड़ाई हुई है, मेरी इसके साथ लड़ाई, तो यहाँ आपकी, यहाँ पे एस्ट्रोलॉजिकली आपकी इमोशंस इफेक्ट कर रही होती है। ठीक है कि नहीं? तो आपने कैसा रिएक्शन करते हो इससे पता चल जाता है। और ये 7 नंबर, ये 6 नंबर जो है ना, ये है आपका अपर डाइजेस्टिव सिस्टम रीजन, स्टमक, इंटेस्टाइन। स्टमक 2 बार क्यों आया? क्योंकि स्टमक का एरिया इकट्ठा कवर होता है। ठीक है, आगे है ये लिब्रा, ये है किडनी, लोअर बैक, लोअर इंटेस्टाइन, ये बटक। ये आपके इससे ही पता चलते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है, बैठा कौन है और किसके घर में बैठे हो, घर किसका है और आके रह कौन रहा है किराए पे। 11 नंबर के लोग इसके घर में आके रह गए, घर तो ये 7वां था, 7वां था, और बैठने कौन आ गया? 11 नंबर के लोग। ठीक है, समझ में आया?
अब यहाँ पे ये इफेक्ट कर सकते हैं मेरे बॉडी पार्ट्स इसके ऊपर, यदि मैं गलत घर में जाके बैठ गई, गलत घर में बैठूंगी तो ये मुझसे बहुत सारा काम करवा रहे हैं ना। पता चल रहा है किडनी का किसी को काम ज्यादा करना पड़ रहा है, किसी को कम करना पड़ रहा है। यदि यहाँ पे अभी ये 11 नंबर की राशि किसकी थी? शनि की होती है, शनि का होता है ना। और 7वां नंबर वैसे घर किसका होता है? 7वां नंबर क्या है? शुक्र का है। अब ये शुक्र और शनि की तो वैसे पक्की नहीं बनती है, शुक्र और शनि की नहीं बनती है। इसका मतलब है गड़बड़ हो सकती है हमारी किडनीज में, लोअर बैक पेन में, इंटेस्टाइन में रहेगा ना कुछ। तो हमें टेक केयर करनी पड़ेगी, ग्रेटिट्यूड बढ़ा के हम इसके ऊपर ऑरा कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, हमें काम करना पड़ता है, ग्रेटिट्यूड बढ़ाना पड़ता है। और जो इधर था ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं, सेक्सुअल ऑर्गन। ठीक है, ये हमारी थाइज होती हैं, इससे मुझे थाइस का पता चलता है। और जब ये क्या है? नी जॉइंट्स है, टीथ है, बोन स्ट्रक्चर। जो बोन स्ट्रक्चर है वो भी शनि के घर के अंडर आते हैं। अभी मैं आपको बार बार कहती हूँ ना, कभी किसी को गलत मत करो, खाने का मत बोलो। वहां पे मैंने सुबह भी आज ये बोली थी कि किसी को भी खाना खाते हुए डिस्टर्ब मत करो। ये टीथ और जो बोन है ना, ये शनि का घर है। तो शनि बिना न्याय करे, काम पूरा करे बिना आपको इस जन्म यहां से निकलने नहीं देता है। यहां से इस जन्म में ही सारा हिसाब किताब करके जाना पड़ता है। समझ में आया? ठीक है। और ये था, अब ये लास्ट जो 11th है, ये क्या है? हमारे इनर रीजन्स टू स्टमक, अंदर के जो ऑर्गन होते हैं इनर स्टमक का, 3 जगह से स्टमक इफेक्ट कर रहा है आपका। ठीक है, ये वाले हाउस से, ये वाले हाउस से और ये वाले हाउस से। ठीक है, 3। यदि कुछ भी गड़बड़ होगा, स्टमक इधर भी हिल सकता है, स्टमक इधर भी हिल सकता है और स्टमक इधर भी हिल सकता है। बाकी अभी क्या ग्रह बैठे हैं वो तो बात की बात है। ठीक है, और यहाँ पे इफेक्ट होता है फीट और ये बॉडी फैट, ये सारी चीजों को इफेक्ट करते हैं। किसके घर में बैठे हो ये फर्क पड़ता है, किराए के घर पे आए हो। अब हम यदि हम बार बार जो हम ग्रेटिट्यूड के ऊपर भी काम कर रहे हैं ना, तो हम ये कह रहे हैं जिस घर में बैठे हो उस घर की वैल्यू को बढ़ा दो। हर एक के घर अलग अलग है ना, रिश्ते अलग अलग है हमारे। इससे भी, इसके अलावा भी एक चीज और है, हर घर का इसमें रिश्तों का भी है। इसमें क्या है कि आपके रूप, नहीं ये मैंने ना, 1 मिनट, मैंने चेंज किया था, ये लैंग्वेज दूसरी में आ गया। इसके अलावा भी ना रिश्तों वाला भी होता है, एक रिश्तों वाला नहीं आई ना स्लाइड। नहीं, रिश्तों वाली भी साथ ही आ जाएगी इसमें। बाकी थोड़ी थोड़ी तो कुंडली बहुत सारे लोगों ने पढ़ी हुई होगी, है ना? पढ़ी हुई है ना कुंडलियां? ठीक है ना। ये सेल्फ के साथ रिलेशन होता है वैसे। ठीक है, ये सेल्फ की पर्सनैलिटी, अपीयरेंस, है ना। ये होता है पैसे का घर। ये दूसरी तरह से समझोगे तो पैसे का घर, है ना। ये आपके बड़े भाई का घर होता है, बड़े भाई का। ठीक है, और ये किसका होता है? ये आपका अपना घर होता है ना। हाउस होता है आपका घर, घर का इफेक्ट, क्योंकि लंग्स जो होते हैं ना वो आपके अपने घर को बता रहे होते हैं। वो स्लाइड ना कहीं मिस हो गई है जिसके बारे में ना पूरा लिखा हुआ था, वो स्लाइड ही नहीं है इसमें। 12 राशियां हैं मगर वो स्लाइड कहाँ गई, एकदम से उड़ गई। और ये ना आपके पहले बच्चे का घर होता है, बेटा या बेटी पहले बच्चे का घर होता है। ठीक है, ये क्या होता है? ये आपके मतलब ये 6th 8th और 12th, ये तो आपकी लाइफ में स्ट्रगल कितना है इसके ऊपर इफेक्ट करता है। और ये किसका होता है? 7वां घर तो सबको पता होगा, लाइफ पार्टनर, है ना। यहाँ पे हम खुद रहते हैं, सामने हमारा लाइफ पार्टनर रहता है। ठीक है, ये फादर का होता है। ये क्या होता है? आपके फादर का होता है। और ये आपके ऑक्यूपेशन का होता है कि आप काम कौन सा करोगे। ठीक है, ये आपके प्रॉफिट्स का होता है। यहाँ पे लॉस,
जेल भी यहीं पे है, हॉस्पिटल भी यहीं पे है। जो हॉस्पिटल जाते हैं ना बहुत ज्यादा, उनका यहाँ पे कुंडली में, बारहवें घर में जो कुंडली बैठी होती है ना, उसका ग्रेटिट्यूड वैसे तो हमेशा बढ़ा देना चाहिए, ताकि जाना ना पड़े, है ना। तो यदि ऑपोजिट बैठेंगे तो इनमें से कुछ ना कुछ तो इफेक्ट हो जाता है। बहुत डीप नहीं जाते, पर आप समझ लो इसको। मैंने तो ना अष्टक वर्ग बताना है मेन, में ना काम अष्टक वर्ग पे करने वाली हूँ। मैं ये राहु केतु सारे नहीं समझा सकती, मगर मैं आपको वो बताऊंगी कि आपकी जिंदगी को आप अच्छा कैसे कर सकते हो। अष्टक वर्ग समझने के लिए बेसिक समझना बहुत जरूरी था, क्योंकि बेसिक इसके जब तक 12 घरों का पता नहीं होगा तो आगे कैसे चलेंगे। क्या कुछ कुछ चीजें समझ में आ गई है? इतना ही समझाती हूँ अभी, ताकि हम आगे कर पाए, नहीं तो समझ नहीं आएगा। दो चीजें समझ ली ना अच्छे से हमने आज, है ना। एक तो उस हर एक घर का क्या क्या होता है, यदि ऑनलाइन देखोगे तो बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। आप घर ढूंढना कि घर का क्या क्या उसमें और इफेक्ट होता है, एक घर में क्या होता है ना। फर्स्ट फर्स्ट लगन में क्या होता है, दूसरे में क्या होता है, ऑनलाइन ढूंढोगे तो बहुत कुछ मिल जाएगा। मैंने सिंपल सिंपल बता दिया। और ये आपकी ऐसे कुंडली घुमा दी, इतना समझो आज बस। ठीक है, बाकी का पार्ट जो है ना वो हम मैंने ना अष्टक वर्ग निकालना दिखाना है, मैंने तो अष्टक वर्ग पे काम करना सिखाना। मैंने तो ठीक करना सिखाना है, खराब करना नहीं सिखा रही। मुझे नहीं पता खराब कैसे होता है, मैं सिर्फ ठीक करने वाले पार्ट पे आऊंगी। ठीक है, तो यहाँ सबको समझ आ गया। इसके बाद अनम्यूट करके, किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? किसी का कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेज कर लो। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? एक बार अनम्यूट करती हूँ, ताकि आप कुछ पूछना चाहो ना तो बात करो, नहीं तो मुझे पता ही नहीं चलेगा आपको क्या समझ में आ रहा और क्या नहीं समझ में आ रहा। एक बार अनम्यूट करती हूँ। अब अनम्यूट कर सकते हो। मैम, हाँ जी सुधा मैम बताओ। हाँ, वो आपने आदर्श मैम का 6 नंबर था ना, वो 6 नंबर से आपने स्टार्ट किया, हम्म। तो मैं आपने पिक्चर में देखा, उधर से 1 स्टार्ट होता है, उधर से आपने 6 स्टार्ट कर दिया। वो कैसे, वो समझ में नहीं आया। अच्छा, वो समझ नहीं आया, चलो मैं वो क्लियर करती हूँ। और किसी को कुछ समझ नहीं आया वो बताओ। हाँ, वो मुझे समझ में आ गया। मैं वो पहला घर हमारी जो राशि होती है ना, वो हम्म। पहला घर होता है हमारा। हाँ, लगन हमेशा, घर तो हाँ। पहला ही रहेगा। लगन तो सेम ही रहता है, घर तो घर चेंज नहीं होता है। घर तो अपनी जगह पे फिक्स है, वहां आके रहता कौन है इसका फर्क पड़ता है ना। ऐसे ही था ना। ठीक है, हाँ। अब दोबारा से एक बार मैं रिवाइज कर देती हूँ, यदि किसी ने पूछा है तो फिर मैं एक बार थोड़ा सा दोबारा बता देती हूँ। तो मैम जैसे मेरी कर्क राशि है, तो मेरा घर वहां पे कर्क में 4 है, तो वहां से मुझे 1 काउंट करना है ऐसे। नहीं नहीं, मुझे समझ में नहीं आया है, रुको इसीलिए रुको पूछ रही रुको हूँ मैम रुको, तो से। मैं दोबारा मैं बताती हूँ, और हाँ, रुको। बस अभी बताओ एक, मैम, अभी। हाँ हाँ, ये चित्र रख के, ये फोटो रख के बाद में समझाओ। अभी आपने 6 नंबर स्टार्ट किया ना आदर्श मैम का, तो वो 6 कहाँ आप से दिया? आदर्श और मैम का मत पकड़ो, अभी मैंने 5 नंबर का समझाया यहाँ पे। जो लगन मैंने सिखाया था ना निकालना, लगन से जो आपका नंबर आया वो यहीं से स्टार्ट होगा। बस, सबका स्टार्ट यहीं से होगा। 1 मिनट समझो, यहाँ 5 है, 6 आया, 8 है, तो भी यहाँ से ही स्टार्ट होगा वो। हाँ, यहाँ पे 6 आया लगन में, तो 6 यहीं से स्टार्ट होगा। किसी का 9 आया आता। तो भी वो यहीं से स्टार्ट होगा। ओके ओके, समझ गई। क्योंकि लगन कुंडली में जो भी आता है घर तो फिक्स रहता है। अब यहाँ पे हाँ, आके समझ कोई गई। कभी 9 नंबर का रहेगा, कोई 8 नंबर का रहेगा, कोई 7 नंबर का बंदा रहेगा। ठीक है, जो हम्म। लगन मैंने वहां से निकालना सिखा दिया, घर तो सेम है, फिक्स है। घर नहीं बदलेगा। समझ गई। ओके घर नहीं बदलेगा, किसी का भी घर तो फिक्स बने हुए हैं। ओके सबको अलॉट ओके है, मैम, 12 घरों को घर अलॉट है। वही काम, समझ गई बस। ऑनर वही रहेंगे, कोई ऑनर और आके बदल नहीं सकता। तभी तो 12 प्लैनेट्स को काम दिया हुआ, भाई तुम यही काम करोगे। घर नहीं, हमारे अंदर के चक्रास तो किसी के बदलते हैं, सबके चक्रास सेम है। सबके चक्रास सेम।
ठीक है, इनमें से इमोशन जो होती है ना वो मून के पास होती हैं, वो सारों के पास। मून सबके घर घूमने जाता है, बाकी सब नहीं जाते घूमने। मून हर 2.5 दिन में किसी दूसरे के घर पहुंच जाता है। जो आपका मून किसको कहते हैं? तो मून कोई किसी आपका मन है, मून आपका मन है। यही कहीं कहीं आपको ये 1-1 मिनट का खाना पीना, ये थॉट आना, सारा काम मून करता है। आप बैठे होते हो, अचानक से कैसे किसी की सोच आ रही है, तो ये मून काम करता है। किसके घर में बैठा है, क्या काम करता है, कहाँ जाके क्या क्या कर रहा है, ये हमको वहां से हमारे को रिमोट पे घुमाता है। ये हमको अपने रिमोट पे घुमाता है। सारा का सारा खेल मून का। हर जगह हर कोई बैठा है, चुपचाप बैठे होते हैं। ठीक है, अब पॉइंट क्लियर है कि कोई मीन्स राशि किसी का कैसे। हम्म। तो कोई इमोशन में ये रहता है वीक, मतलब तो उसका क्या मतलब? इमोशन में सारे परमानेंट वीक। हाँ, पर मतलब कोई शेयर नहीं कर सकता है, ऐसा कुछ दिखा नहीं सकता है तो? कभी कभी तो वो भी स्ट्रोंग होते हैं, ऐसा नहीं है बहुत वीक होते हैं सारे के सारे, ऐसा नहीं होता। मून वाले हर जगह वीक नहीं होते हैं। वह हर जगह तो कभी हो ही नहीं सकता कोई भी वीक, पहली बात है। किसी राशि में तो जाके स्ट्रोंग होगा कि नहीं होगा, पहले ये बताओ। वो रहता ही हाँ, नहीं है बरोबर। एक के घर में। वो तो 2.5 दिन के बाद किसी के घर जाके तो बब्बर शेर बनेगा ही। कोई उसका हम्म। अपना दोस्त हो, देखो कितने भी आप में से भी कमजोर हो, घर में कितने भी कम, अपनी सहेली के घर जाते ही आप बहुत खुश हो जाते हो। वो मैं अभी थोड़ा सा लाएंगे आगे टॉपिक की, कौन किसकी सहेली बरोबर है, है। कौन किसके दुश्मन है, कौन किसके पीछे पड़ा रहता है। देखो एक गुरु ऐसा है, बृहस्पति ग्रह ऐसा है जिसको कोई किसी से दिक्कत नहीं है, वो हमेशा भलाई करता है जहां मर्जी बैठ जाए। हम्म। बृहस्पति हमेशा हर एक का जिस देखते हैं ना, जिसको भी देखते हैं समझाते हैं, वो हमेशा उसका खुद का तय जो मर्जी चल रहा हो। कहने का मतलब पता है क्या है? बृहस्पति जिस घर में बैठा है, घर में बैठा, जैसे मैं हूं, मेरी दशा तो आपको पता हो ना हो कैसी है, मगर मैं जब सामने वाले को बताती हूँ तो मैं बहुत अच्छा बताती हूँ। ठीक है? ये बृहस्पति का रोल प्ले है। अब सूरज है, खुद चाहे जलता बलता रहता है, मगर बाकी सबका तो फायदा ही करता है। खुद सूरज जल ही तो रहा है, एक जलता हुआ कोयला ही तो घूम रहा है ना, आग है लेकिन बाकी सबका तो फायदा करता है ना। तो फायदा नुकसान हम बाद में समझेंगे, लेकिन ये समझो कि ये ग्रह दूसरे के घर में जाके बैठ जाते हैं। ठीक है, और एक चीज और पढ़ना अब ऑनलाइन जाके, कि पहले घर के क्या क्या काम होते हैं, दूसरे घर के क्या क्या काम होते हैं। मैंने मेन मेन रिश्ते बता दिए आपको। अब पहले के साथ दूसरे का, यदि कईयों की बहन भाइयों के साथ लड़ाई हो जाती है ना। यदि मेरा तीसरा घर है, जैसे तीसरा घर मेरे दोनों एनिमी है, मैं जिसके घर रह रही हूँ वो मेरा दुश्मन ही है पक्का, तो मेरी बहन भाइयों के साथ बनेगी? बन ही नहीं सकती। और मैं एक अष्टक वक्र चक्रा से बताऊंगी आपको। अष्टक वक्र चक्रा निकालना सिखाया था ना मैंने सबको, वो निकालना, फिर आपको ये सारे तब पॉइंट और कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो कि ये। मैडम तब मैं शायद नहीं थी। तो फिर अभी रिकॉर्डिंग बंद करेंगे, फिर सिखा देंगे। ठीक है, 5-10 मिनट ओके बाद में मैम। निकाल के फिर सिखा देंगे सबको। हाँ हाँ। ठीक है, अष्टक वक्र चक्रा पे मेन काम करेंगे, पर बेसिक यदि ये नहीं बताऊंगी ना तो वहां पे काम नहीं कर सकते हैं, वहां पे काम नहीं कर सकते थे। ये थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा आज, थोड़ी सी पढ़ाई करना, जब वो करेंगे फिर ये पॉइंट भी क्लियर हो जाएंगे सारे कि ये क्यों बताया मैंने, है ना। कि आपको एकदम पता चल जाएगा कौन सा मेरा घर स्ट्रांग है, कौन सा घर वीक है। ठीक है, अभी जब निकालना सिखाऊंगी ना, थोड़े से कंसेप्ट थैंक यू। अभी क्लियर कर दूंगी। पहले वो ग्राफोलॉजी वाला पेज करना है, फटाफट 5 मिनट पहले कर लेते हैं, फिर हम जब रिकॉर्डिंग बंद कर देंगे फिर हम वो चीजें समझ लेंगे। ठीक है, करें तो ऐसा, ओके ओके मैम। है ना। आप कुंडली देखते हो सुनीता मैम? हाँ, कुंडली आप देखते हो? नहीं मैं कुंडली नहीं देख रही, मैं कुंडली इत, सिखा भी नहीं रही हूँ, आपको भी नहीं सिखा रही कुंडली। ये तो बेसिक है, हम अष्टक वर्ग चक्र पे ये काम तो करेंगे। बेसिक उससे है, ये, कुंडली इतना छोटा सा पार्ट नहीं है। हाँ कुंडली इतना छोटा छोटा सा पार्ट पार्ट है नहीं भी है, नहीं है। उसका इतना एक बिल्कुल नहीं है। एक अच्छा छोटा है। पार्ट है अष्टक वक्र चक्रा। मैं उसको समझाऊंगी। एक पार्ट है जो एक बड़ा डिफरेंट है, जिसको हम अपनी जिंदगी में समझ गए ना तो बहुत सारी चीजें समझ में आ जाए।
हमें रास्ता पता हो ना, हमने जाना कहाँ है, वो समझाऊंगी मैं कुंडली नहीं देख सकती, कुंडली तो बहुत डीप कुआं है, इसकी दृष्टि उसकी दृष्टि, इसका वो उसका वो नहीं समझा रही मैं। मेरे को ये बेसिक समझाना पड़ेगा, तभी मैं आगे आपको को पॉइंट करा पाऊंगी। चलो अब ग्राफोथेरेपी शुरू करते हैं, फिर बाकी पॉइंट्स क्लियर कर देंगे, ठीक है। हाँ, अब की उम्र में इतना सब समझना। नहीं मुश्किल है, आपको मजा आएगा, आप करके देखो, आपको मजा आएगा। अभी आप समझ नहीं पा रहे हो ना, कोई बात नहीं, आप इसको जब नेक्स्ट पॉइंट के साथ कनेक्ट करोगे ना, आप कहोगे ये इजी था, मुश्किल था ही नहीं, क्योंकि सारा कुछ तो आपको ऑनलाइन से निकलना आ ही गया ना। क्या चक्रवारी वन पॉइंट समझ नहीं आया सबको? ये मैथ्स है ना मैडम, वन टाइप ऑफ मैथ्स है ना। हम्म। दिमाग में जंग लग गई है, आप उसको खोल रहे हो। क्या है, क्या कह रहे हो दोनों, मुझे पॉइंट नहीं समझ में आया। मैं बोल रही हूँ वन टाइप ऑफ मैथ्स का है ये, जो मैं जैसे मैथ्स हम लोग पढ़ते हैं ना, ऐसा ही है मैथ्स वाला ही। हाँ हाँ, मैथ्स तो है, मैथ्स तो ये थोड़ा बहुत तो मैथ, कैलकुलेशन पढ़नी पड़ेगी। हाँ तो ये मैथ्स ही है मैम। हाँ चलो अभी ग्राफोथेरेपी शुरू करो फटाफट, फिर हम बाद में बातें करेंगे, ठीक है।
क्या सबका हो गया? नहीं हो रहा है। हाँ, कर रहे हो? ठीक है। मैम ये सेशन 32 है या 31 है मैम? 31 तो हो चुका है, मुझे तो 32 मतलब लगा। 31 तो पहले ही लिखा हुआ था इस पे ना। हाँ मैम 32 है, सॉरी। 32 है ना? हाँ कोई बात नहीं, वो हाँ हाँ 31 तक तो ना लिखा हुआ था मेरा, हाँ, तभी ऐसे लिखा रहता है कि याद रहेगा। नहीं है 31 वाला ग्राफ पे पेज है। ठीक है। चलो, हो गया होगा सबका। जिनका रह गया वो साथ साथ करते रहना फिर हाँ हो गए। ना, लगभग सबका हो गया होगा। चलो, जो पॉइंट्स क्लियर करने हैं ना वो फिर हम बाद में करते हैं, एक बार हम इसको। ठीक है ना? किसी को कुछ पूछना है तो पहले बता दो, कुछ पूछना तो नहीं अभी? चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू। अभी हम